नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेंस डे के सेशन में, जिसमें हम वीकली हमारे साइंस एंड टेक जीएस पेपर 3 से एक क्वेश्चन को लेते हैं और उसे हम देखते हैं कि किस तरीके से हम यहाँ पे लिख सकते हैं हमारे मेंस के एग्जाम में। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं क्वेश्चन क्या है। डिस्कस द टेक्नोलॉजी ऑफ जीआईएस, व्हाट कैन बी इट्स एप्लीकेशंस इन एरिया ऑफ एग्रीकल्चर, डिफेंस एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। दो पार्ट्स में क्वेश्चन सीधी तरीके से बाइफरकेट किया गया है। पहला पूछ रहा है जीआईएस क्या है और इसकी सिंपल सी हमें एप्लीकेशन बतानी है एग्रीकल्चर में, डिफेंस में और डिजास्टर मैनेजमेंट में। तो चलिए, अगर हम क्वेश्चन को यहाँ पे स्टार्ट करें उससे पहले हम समझ लें कि कोई भी जो टेक्नोलॉजी हम अपने जब साइंस एंड टेक में पढ़ते हैं तो हमें ये चीज़ पहले से पता होनी चाहिए कि वो टेक्नोलॉजी के ऊपर हम कम से कम कुछ चीज़ें लिख पाएँ, थोड़ा बहुत उसके बारे में आधा पेज कम से कम लिख पाएँ। तो इतनी चीज़ हमेशा हमेशा आप तैयार करके ज़रूर रखें। और उसके बाद एप्लीकेशंस तो आप बहुत सारी सोच सकते हैं और लिख सकते हैं। तो चलिए, अगर हम बात करें जीआईएस के बारे में तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि हाँ, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है। अब यहाँ पे आप जब भी अपने इंट्रोडक्शन को दे रहे हैं या फिर इसको बता रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि कम वर्ड्स में ज़्यादा चीज़ें आप इसके बारे में बता सकें। तो ये क्या काम करता है? ये करता है कि आपको एक अच्छे मैप्स बना के देता है और उनसे आप चीज़ों की लोकेशंस को पता कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं एक इंटरेक्टिव सिस्टम है जो एड करता है एनालिसिस में, बिल्डिंग इंटर रिलेशन, विजुअलाइजेशन, कंपैरिजन, इंटरप्रिटेशन। ठीक, बस हो गया। इसी में सारे वर्ड्स आपके कवर हो गए, सारी चीजें कवर हो गई कि जीआईएस क्या क्या काम करता है। साथ में हम इसके एडवांटेजेस लिख देंगे, फ्लेक्सिबिलिटी, रिप्रेजेंटेशन, स्केलेबिलिटी, रिकॉर्डिंग और मल्टी वेरिएंट इनपुट्स। तो ये इसके कुछ एडवांटेजेस हो गए। तो इस तरीके से हम जीआईएस को यहाँ पे बता सकते हैं। साथ में हमने करंट अफेयर में इसके टाइप्स देखे हैं, एग्जाम्पल्स में आप कुछ टाइप्स जरूर लिखते हैं साथ में। तो एक तरीके से जो पहला पार्ट है कि जीआईएस क्या होता है आपने कवर कर लिया। इससे ज्यादा इसमें कुछ खास लिखने की जरूरत नहीं है, आप लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं, क्योंकि मेन सेकंड पार्ट ही है इसका, वो ज्यादा पोर्शन है, वो है एप्लीकेशंस का। तो अगर हम एप्लीकेशंस की बात की जाए तो बहुत सारे स्कोप हैं, आप बहुत कुछ सोच सकते हैं, बहुत कुछ लिख सकते हैं। जैसे एग्रीकल्चर में प्री हार्वेस्ट, ड्यूरिंग हार्वेस्ट, पोस्ट हार्वेस्ट, इस तरीके से आप तीन यहाँ पे। अब आप ऐसे मत बनाइएगा इसे, फील्ड लेवल प्लानिंग, फीडर कैनल कंस्ट्रक्शन, लोकल टोपोग्राफी, सीड सोइंग, इस तरीके से आप एग्रीकल्चर में इसे पॉइंट्स में मत बाइफरकेट कीजिएगा। जब भी आप एग्रीकल्चर में चीज़ों को लिखें एप्लीकेशन में तो इस तरीके से हमेशा उसे प्री हार्वेस्ट, ड्यूरिंग हार्वेस्ट और पोस्ट हार्वेस्ट इस तरीके से बाइफरकेट करें। पॉइंटर्स आपके कम बने हैं पर उनके अंदर आप सब पॉइंट बहुत सारे डाल पाएंगे और इससे आपका आंसर बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होगा। ठीक है, फिर बाद में आप इंस्टीट्यूशनल लिख सकते हैं। ठीक है, और इस तरीके से आपका ये पूरा एग्रीकल्चर अगर आप देखेंगे तकरीबन पूरा अच्छे से कवर हो गया है। ठीक है, उसी तरीके से डिफेंस में आप सर्वेलेंस डाल सकते हैं, एक वर्ड के अंदर बहुत सारी चीजें डाल सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद रिस्पांस, रिस्पांस। तो इस तरीके से डिफेंस में ये इस तरीके से मदद कर सकता है। लास्ट में अगर हम डिजास्टर मैनेजमेंट की बात करें तो ये तीसरा पॉइंट पूछा था, और जब हम डिजास्टर मैनेजमेंट अपने पेपर के लिए पढ़ते हैं तो हम तीन चीजें तो खास कर पढ़ते हैं, प्रिपेयर्डनेस, मिटिगेशन, रिस्पांस। तो इन्हीं तीन में आप इसे बाइफरकेट करके इस तरीके से उसके अंदर और जो चीजें हैं इनसे मदद मिलेंगी उन्हें पॉइंटर्स के फॉर्मेट में ही लिख दीजिए। तो इससे आपका आंसर क्या रहेगा, पूरे जितने भी स्पेक्ट्रम में जितनी भी चीजें कवर होनी चाहिए वो सब कवर भी हो जाएंगी। कम पॉइंट्स भले दिखेंगे आपको बट उनके अंदर सब पॉइंट्स में आप काफी चीजें डाल पाएंगे, वरना अगर इन्हीं सबको आप तोड़ तोड़ के लिखेंगे तो काफी बड़ा दिखेगा, हैवी दिखेगा, बड़ा दिखेगा पर आंसर बिखरा हुआ दिखेगा। तो इस तरीके से आप इसे डालेंगे तो काफी आपका एक अच्छा आंसर दिखाई देगा। लास्ट में आप इसे एंड कर सकते हैं कि 21 सेंचुरी की टेक्नोलॉजी है, काफी ज्यादा एप्लीकेशंस हैं इसकी और जरूरी है कि हम इसे बहुत अच्छे से इस्तेमाल करें। इसलिए एनआरएससी हमारी जो नोडल एजेंसी है वो लगातार ये कोशिश करती है कि नेशनल के प्रोग्रेस के लिए यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा अच्छे तरीके से यूज आ सके। ठीक है, तो बस पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें, लिखते रहें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।